कह रहा हूँ रामनाथ, आपने प्रजा को अच्छे से पाला हूँ। बेटी व्यावती, मेरी क्या राय है? राय क्या है तेरी? बेटी कहिए पिताजी। राय क्या है तेरी? मेरी बेटी कहो, राय क्या है तेरी? मेरी बेटी कहो, कहाँ है अभी है कहाँ तक? राय क्या है तेरी? ज्ञानवती, राय क्या है तेरी? मेरी बेटी कहो, जो कहो है अभी है कहाँ तक नहीं? मैंने खाना खिलाया यहाँ, मेरे तकदीर से ये पैदा की ज्ञानवती, तेरी क्या राय है? मैंने अभी तक जो कहा सही है? वह पिताश्री, मैंने बहुत को इस संसार में सभी को आप ही खाना खिलाते हो ना? हाँ बेटी। लेकिन आप मेरी राय पूछना चाहते हो। यदि आप नहीं भी पूछते तो भी मैं अपनी राय आपको बताती। मेरी माता जी ने भी कहा कि हाँ, इस संसार में सभी लोगों को केवल आप ही खाना खिलाते हो और सारी उनकी आप ही सेवा करते हो। सुने राजा, ये मुनीम जी, आपने सच कहा राज रानी अभी, आपने सच कहा राज रानी अभी, बज रहा डंक दुनिया में सरकार का। इनके एहसान चले तभी है, इनका बदला कोई नहीं चुका सकता। वह प्रभु जैसा राजा वैसी प्रजा। क्या बात है, अब तो मुनि ने भी कह दिया है कि राजा साहब ही सब कुछ है। लेकिन पिताश्री, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए। वो कहना है, हाँ और मूर्ख है आपकी सब प्रजा है पिता। हे पिताश्री, सारी प्रजा आपकी मूर्ख है, जैसा आप कहते हो वो भी वैसा ही कहते। और मूर्ख है आपकी सब प्रजा है
पिताजी। ये बिटिया, जब जीव इस संसार में आता है तो अपनी स्वयं की किस्मत को लेके आता है, न कि दूसरे की किस्मत को। आप बताइए, क्या मेरी माता जी खाना खा लेगी तो आपका पेट भर जाए? नहीं ना। और खाते पीते सभी अपनी तकदीर से, और आप रचते नहीं सबकी तकदीर है। सारा संसार आपकी बढ़ाई तो करता ही है, साथ ही साथ आपकी ही बोली भी बोलने लग गया, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। तो सुनिए बेटी, सुनाइए। सोच, सुनती हो बेटी? हाँ बिल्कुल। सोच करी बात मुख से निकालो लली। सुनते हो बेटी? हाँ, जरा सोच कर बोलिए। सोच कर बात मुख से निकालो लली, खाते पीते सभी मेरी तकदीर से। तो सोच कर बात मुख से निकालो लली, खाते पीते सभी मेरी तकदीर से। मेरी हमसर जुबा तुम चलाओ मती, मुझको नफरत हुई तेरी तकदीर से। क्या ज्ञान रहती? सोच करके बात बोलिए। और बात है, मेरे तकदीर से सारी जनता जी रही है, मेरे को मेरे तकदीर के ऊपर नफरत होता है। अच्छा पिताजी, मुझे एक बात बताइए, आपको मुझसे नफरत हो गई है ना, तो क्या नफरत के लिए झूठ बोलना सही बात है? ये गलत है पिताजी। हाँ, और ये आपका सोचना है, हाँ, और ये आपका सोचना है गलत ही पिता, और सबकी तकदीर तो एक भगवान है, आपका सोचना है। और पिताजी, और इस सारी दुनिया उसी की बनाई हुई, सारी दुनिया बस परमात्मा ने बनाई हुई पिताजी, और इस सारी दुनिया उसी की बनाई हुई, और है उसी का यहाँ पर जो सामान है, सारी दुनिया उसी की बनाई हुई।
उस परम पिता परमात्मा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं है। आप कैसे कह रहे हो कि आप ही सब कुछ हो? ठीक है बिटिया, बता बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि तकदीर क्या चीज होती है। तो सुनिए बेटी ज्ञानवती। कहिए पिताजी। तो ज्ञानवती इस घड़ी और कहाँ तेरा है ध्यान। सुनियो ज्ञानवती। हाँ पिताजी। तो ज्ञानवती इस घड़ी और कहाँ तेरा है ध्यान। और शादी कर दूंगा अगर ढूंढ कोई काम। तो बेटी ज्ञानवती, अगर किसी कंगाल के साथ में तेरी शादी कर दूंगा तब तुझे तकदीर याद आएंगी। ये भिखारी की दुल्हन बन कर जाएगी, तब तुझको उस घड़ी मेरी तकदीर याद आएगी। बेटी ज्ञानवती, जब तू एक भिखारी की दुल्हन बनकर जाएंगी उस समय तुझको मेरी तकदीर याद आएंगी, क्योंकि बहुत दुख सहना पड़ता है। ठीक है ना पिताजी, माता पिता तो अपनी संतान के लिए अच्छा ही सोचते हैं। यदि आपने ऐसा सोचा है मेरे लिए तो इससे अच्छी मेरे लिए कौन सी बात है। तो बात लो मेरी मानी भी, थोड़ी अपनी मनमानी। तो मांग ले मुझसे माफी, और वरना सुनते हो ज्ञानवती, वरना सहनी बड़े मुसीबत यहाँ तुझे भी। ज्ञानवती, हाँ पिताजी। क्षमा मांग ले, नहीं तो तुझे मैं एक कंगाल के साथ में, एक भिखारी के साथ में तेरी शादी कर दूंगा तो फिर तुझको बहुत दुख सहना पड़ेगा। ऐसी बात है? लेकिन पिताजी आप मेरी भी एक बात ध्यान से सुन लो, मैं अपने वचन से हटने वाली नहीं हूँ। चाहे कंगाल या तो उससे भी बड़ा कंगाल से मेरी शादी क्यों न करें। तो सुनते हो पिताजी। और झुकता मेरा पिताजी, और झुकता मेरा सर वहाँ, और जहाँ दिखाता मेरा शीश तो वहां पर झुकता है जहां पर न्याय की बात। और झुकता मेरा सर वहां, और जहां दिखाता न्याय, और आप सरासर कर रहे पिता मेरे अन्याय।
अन्याय कर रहे हैं, मैं आपकी बात कैसे मान लूं? और पिता मेरे अन्याय बात मैं मानू नहीं तुम्हारी, और मिले मुझे कंगाल अगर तो है यह तकदीर हमारी। पिताजी, मैं तो ये बिटिया परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। यदि मुझे कंगाल गरीब मेरी तकदीर में लिखा होगा तो ठीक है, मुझे वो भी मंजूर है। और होगा वही पिताजी विधि ने, और जो लिखा बेचारी मेरी किस्मत में विधाता ने जो लिखा होगा, और होगा वही पिताजी विधि ने, और जो लिखा बेचारी, और नहीं अब तक दिल किसी की, और मानो बात हमारी। पिताजी, आप किसी की तकदीर नहीं हो, सबकी तकदीर भगवान है। और मेरी बात मान लो पिताजी, ये आप अन्याय कर रहे हैं, इसका अंजाम बुरा होगा पिताजी। ठीक है ललित। हे मुनीम जी, सुनाइए राजा। बात पर ध्यान दो। ठीक है। तो जाके लाओ पकड़ो कोई कंगाल को। मुनीम जी, ठीक है। तो जाके लाओ पकड़ो कोई कंगाल को, उसको दामाद अपना बनाऊंगा मैं। तो जाके लाओ पकड़ो कोई कंगाल को। मुनीम जी, सुनाइए राजा। जल्दी जाइए और किसी भी कंगाल को पकड़ कर लाइए। तो जाके लाओ पकड़ कोई कंगाल को, उसको दामाद अपना बनाऊंगा मैं। इसकी तकदीर देखूंगा है किस तरह। तो मुनीम जी, इसकी तकदीर देखूंगा है किस तरह। मुझको नफरत हुई इसकी तकदीर से। तो मुनीम जी, सुनाइए राजा। जल्दी जाइए और किसी भी कंगाल को पकड़ कर लाइए। तब इसके तकदीर देखता हूँ कि कैसे है। तो सुनिए राजा। कहिए मुनीम जी। वो